अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वा मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपः। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया।
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधाः मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणोऽप्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्म कृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवत गीता के चौथे अध्याय का
में शामिल होने के लिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी का कि आप निरंतर हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं और आपको इससे लाभ भी पहुंच रहा है। बहुत से भक्तों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा है गीता। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम हमारे स्पीकर समर्थ कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग चौथा अध्याय वो स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है कृष्ण प्रभु? हाँ प्रभु जी। अरे ओके, मेरा वीडियो नहीं आ रहा ना? प्रभु जी वीडियो अभी, हाँ अब आ गया। ओके, नाउ यू कैन सी मी आल्सो। हरे कृष्णा। बोला था ना वो वॉल्यूम स्लो कर देना है, मैं बोलूँ तो। हम चालू कर सकते हैं कृष्ण प्रभु? हाँ प्रभु जी, वी आर रेडी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांश्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए और आप सबको हमारे 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम में देखते हुए। तो हमने अभी तक कितने अध्याय कवर कर लिए हैं? 3 अध्याय, और आज हम चौथे अध्याय पे जाने वाले हैं। तो कोई बताना चाहेगा चौथे अध्याय का नाम क्या है? कोई गैस कर सकता है? क्या नाम है चौथे अध्याय का? जी बताइए। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। हमारे चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, वेरी गुड, थैंक यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय पर जाने से पहले एक समरी बताना चाहता हूँ पिछले 3 अध्याय में क्या हुआ, ताकि आपको जो फ्लो चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स फ्लो अगर भूल गए तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। तो देखिए, पहले अध्याय में युद्ध की तैयारी के बारे में बताया गया और किस प्रकार से अर्जुन हताश और निराश होकर युद्ध करने से मना कर देता है और कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है भगवान को कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो 4-5 तर्क
वो देते हैं जिन तर्कों का खंडन भगवान दूसरे अध्याय में करते हैं, और उन तर्कों का खंडन करने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार के योग बताते हैं, जैसे ज्ञान योग सबसे पहले, फिर कर्मकांड बताते हैं, और फिर निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग वो बताते हैं। तो जब दूसरे अध्याय में भगवान इतना सब बताते हैं तो अर्जुन उसको समझ नहीं पाते, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ज्ञान और कर्म के बीच में जो समन्वय है वो समझ में नहीं आता, इसलिए तीसरे अध्याय अर्जुन के प्रश्न से चालू होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे, ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, तो सोच रहे होंगे भैया योग क्या है, हमें तो एक ही प्रकार का योग मालूम है, योग मतलब आसन करना और प्राणायाम करना ऐसा वाला लोग वो योग मतलब ये मान। लेकिन देखिए जो ये शब्द योग है, ये योग शब्द संस्कृत शब्द से आता है जिसको बोलते हैं युज। तो संस्कृत की एक धातु है उसे बोलते हैं युज। इस युज धातु से योग शब्द आता है और इसका अर्थ क्या होता है, योग अर्थात जोड़ना। जैसा बोलते ना 2 और 2 का योग 4 होता है ना, तो जोड़ना। तो उसी प्रकार से ये जो योग है ये एक जोड़ने की प्रक्रिया है। आवाज बहुत कम आ रही है कृष्णा, तो मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरे को चैट पे मैसेज आया। नहीं प्रभु जी, आवाज तो क्लियर है, ऑडिबल है। ओके, तो मैं काफी से दिक्कत होगी। हाँ, प्रभु जी के नेट में कुछ दिक्कत है, आपकी तो सही आ रही है प्रभु। ओके, राहुल जी आप हाथ उठाया, आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है, ओके। मेरा फ्लो टूट गया था, सॉरी। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा आपको योग की परिभाषा बता रहा था। तो देखिए जो शब्द योग है उसका अर्थ है जोड़ना। तो किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। तो भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम योग बोलते हैं। और इस भगवान से जुड़ने की कई सारी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग भगवान से ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं तो वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। कुछ लोग भगवान से कर्म के रास्ते जुड़ते हैं, वो कर्म योगी कहलाते हैं। कुछ लोग भगवान से भक्ति के द्वारा जुड़ते हैं, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। तो योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और योग के अलग अलग पाथ हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, अष्टांग योग, ठीक है। तो इन अलग अलग योग के थ्रू हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो गीता में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि भाई इन सभी मार्गों में सबसे सरल सुगम मार्ग कौन सा है भगवान से जुड़ने के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? तो तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न से वो अध्याय चालू होता है जिसमें अर्जुन समझ नहीं पाए कि भैया मैं जो ज्ञान योग फॉलो करना चाहिए या कर्म करना चाहिए या कर्मयोग करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने भगवान से कही कि आप मुझे एक फाइनल चीज बताओ क्या करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे तीसरे अध्याय का सारांश जो हमने कल चर्चा करी। तो पहले सेक्शन में अर्जुन के प्रश्न थे कि मैं ज्ञान चुनूं अर्थात त्याग का मार्ग चुनूं या कर्म करूं। तो भगवान ने बताया देखो निष्काम कर्म योग ज्ञान से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निष्क्रिय नहीं रह सकता, इनएक्टिव नहीं रह सकता, इसलिए निष्काम कर्मयोग करो, उससे शुद्धिकरण होगा। निष्काम कर्मयोग का अर्थ क्या है? अपना कर्म करो, कर्म के जो फल हैं उसे भगवान को समर्पित कर दो, वो निष्काम कर्मयोग। मतलब फल की इच्छा रखे बिना कर्म करो, फल प्राप्त करो लेकिन फल प्राप्त होने के बाद उसको त्याग दो, अपने लिए यूज मत करो, उसको निष्काम कर्म बोलते। तो उसमें तुम कर्म भी करोगे, निष्क्रिय नहीं रहोगे और बंधोगे भी नहीं बंधन से, क्योंकि तुम फलों को त्याग रहे हो। अब कोई कहेगा कि मैं तो फलों को नहीं त्याग सकता, मैं निष्काम कर्म के स्तर पे नहीं हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर तुम कर्म कांड करो। कर्म कांड अर्थात देवी देवताओं की पूजा करो, उससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे और धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग तक आओ। फिर भगवान ने ये बताया कि अगर तुम निष्काम कर्मयोग के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ गए हो, तुम्हारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, फिर भी तुम कर्मों को बंद मत करो, तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करते रहो। भगवान ने स्वयं का उदाहरण दिया कि हालांकि उनके लिए इस दुनिया में कोई भी कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं है, फिर भी वो इस दुनिया में आदर्श स्थापित करने के लिए
कई प्रकार की गतिविधियों में रखते हैं। और इस प्रकार से एक अनासक्त भाव में व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाना चाहिए, जिससे हृदय का शुद्धिकरण होता है और भगवत प्राप्ति होती है। और इस स्तर पे जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे सामने होता है वो होती है भोग वासना, जिसे हम लस्ट या काम बोलते हैं। तो भगवान ने आखिरी सेक्शन में उसके बारे में बताया कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको स्टार्टिंग में ही तुम इसको खत्म कर दो, काम को। और कैसे खत्म करोगे वो भगवान ने बताया कि बुद्धि योग, ज्ञान तुम्हारे अंदर जब जागेगा उस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि स्ट्रांग बनेगी। और स्ट्रांग बुद्धि मतलब मजबूत बुद्धि, जो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से जो बुद्धि आएगी, उस बुद्धि के बल पर तुम काम के प्रभाव में नहीं आओगे। ऐसा भगवान तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं। तो अभी तीसरे और चौथे अध्याय के बीच में यही संबंध है। तो हमारा चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग। तो ये चैप्टर कैसे चालू होता है? देखिए, भगवान इतना एक्साइटेड हो गए ज्ञान के बारे में बताने के लिए कि बिना अर्जुन के पूछे ही वो ज्ञान की महत्वता, आप नॉर्मल ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान के बारे में बताना चालू कर दी। अर्जुन ने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा 4th चैप्टर में, लेकिन भगवान ही कंटिन्यू करते रहे। हाँ, क्योंकि भगवान समझे कि अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने चौथा अध्याय चालू कर दिया। तो ये तीसरे और चौथे अध्याय के बीच में, तो देखिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। इस अध्याय में ज्ञान की महिमा, कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, अवतरण, इन सब के विषय में जो ज्ञान है उसे दिव्य ज्ञान बोलते हैं। तो इसकी महत्वता इस अध्याय में बताई गई है। तो उसमें लिखा है अध्याय 3 में कृष्ण ने दिव्य ज्ञान की महिमा इस प्रकार की। अध्याय 3 में भगवान ने थोड़ा सा बताया दिव्य ज्ञान के बारे में, जिसको वो अभी इलेबोरेट करेंगे चौथे अध्याय में। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके अंदर दिव्य ज्ञान होगा तो आप सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक आ सकते हैं। ये सकाम कर्म से निष्काम कर्म, हमने कल आपको एक योगा लैडर बताया था, योग की सीढ़ी, उसमें अलग अलग स्टेप थे। तो कैसे बढ़ते हैं आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर? वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा ज्ञान में वृद्धि होगी दिव्य ज्ञान में, हम पशु जीवन से सकाम कर्म से निष्काम कर्म से भक्ति योग में जा सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान हमें उसमें मदद करता है। दूसरा, हमारे जुनून अर्थात पैशन, हमारे पैशन की जो कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस में जो जुनून है, उससे दिव्य ज्ञान शुद्ध करता है और अच्छाई को बढ़ाता है, गुडनेस को बढ़ाता है, सात्विकता को बढ़ाता है, हमें सत्व के स्तर पर लेके आता है। और दिव्य ज्ञान हमारी बुद्धि को सभी कामुक इच्छाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि कामुक इच्छा मन में बैठी हुई है। हमने कल आपको अलग अलग स्तर बताए थे। मन से ऊपर होती बुद्धि, तो अगर बुद्धि मजबूत होगी तो मन की कामुक इच्छाओं को बुद्धि वश में कर पाएगी और आपको भटकने नहीं देगी। तो अब इस चौथे अध्याय पर दिव्य ज्ञान क्या है और ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर बल दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने ये चौथे अध्याय का पूरा सारांश, एक अवलोकन प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में भी हमने 5 खंड रखे हैं। सबसे पहले खंड में कृष्ण भगवान, कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान आएगा। हाँ, दूसरे खंड में 11 से 15 में कृष्ण सभी पथों के निर्माता और पराकाष्ठा है। 16 से 24 में ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना। 25 से 33 में यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 34 से 42 में दिव्य ज्ञान का सारांश। तो आप डरिए मत, समझाऊंगा मैं, ये कुछ कठिन नहीं है समझने में, थोड़ा ध्यान से आप सुनना। तो पहला सेक्शन पे हम जा रहे हैं, श्लोक 1 से श्लोक 10, कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान। अभी देखिए, ये चौथे अध्याय में हम समझने वाले दिव्य ज्ञान है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिव्य ज्ञान वह ज्ञान जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके अवतरण, उनके प्राकट्य के विषय में जो ज्ञान होता है उसे दिव्य ज्ञान बोलते हैं। दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान परलौकिक ज्ञान होता है, इस दुनिया का ज्ञान नहीं होता। इस दुनिया में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है उसे अविद्या बोलते हैं। क्योंकि जो पदार्थ अर्थात भौतिक पदार्थ, मैटर, जो मैटर के बारे में जो ज्ञान होता है, पदार्थ के बारे में जो ज्ञान होता है, उसे अज्ञानी बोलते हैं या अविद्या बोलते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये परलौकिक ज्ञान है, इसलिए इसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं, जो हमें
हमारे आत्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित परलोक के बारे में बताता है, और ये भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो पहले सेक्शन में हमें भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान मिलेगा, और हमें यह भी पता लगेगा कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पारलौकिक ज्ञान का क्या अर्थ है, दिव्य ज्ञान का क्या अर्थ है। तो कोई पढ़ना चाहेगा ये पैराग्राफ प्लीज जल्दी से। यस प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। पारलौकिक ज्ञान का क्या अर्थ है? पारलौकिक शब्द परलोक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है भौतिक क्षेत्र से परे अस्तित्व, या वह जो इस दुनिया से परे है। इसलिए दिव्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान है जो पदार्थ से परे है। यह शाश्वत और स्थायी ज्ञान है, पदार्थ के ज्ञान के विपरीत जो हमेशा बदलता रहता है। दिव्य ज्ञान आत्मा को इस संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठाता है। सर्वोच्च पारलौकिक ज्ञान सर्वोच्च पार गमन के बारे में ज्ञान है, जो कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। हाँ, तो देखिए हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में केवल इस दुनिया का ज्ञान बताया जाता है, लेकिन उस दुनिया का ज्ञान बदलता रहता है, वो चेंज है। हर बार एक वैज्ञानिक आता है, नई नई फिलोसफी, नई नई थ्योरीज देता है, अकॉर्डिंग टू डल्टन, अकॉर्डिंग टू ये वो बदलता रहता है। लेकिन दिव्य ज्ञान बदलता नहीं, ये आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, भगवान के जगत का ज्ञान है, ये परमानेंट ज्ञान है, ये कभी बदलता नहीं। तो ये है इसका अर्थ। और इस ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो है भगवान के विषय में सुनना। इसलिए पहले सेक्शन में कृष्ण डायरेक्टली अपने बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो बताएंगे कि ज्ञान कैसे मिलता है हमें, तो वो बताएंगे आगे। हाँ, और एक और यहाँ पे एक श्लोक है 3.43 से। ये श्लोक यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि भगवान ने तीसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में बोला था कि तुम काम के ऊपर वजह ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अर्जुन को ज्ञान के सुनने में, ज्ञान के विषय में सुनने में और रुचि हुई। तो अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि हम दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है पहले 3-4 श्लोकों में बताया है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मत सोचो कि सबसे पहली बार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये ज्ञान मैंने सृष्टि की शुरुआत में सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार से ये जो ज्ञान है अर्जुन, ये परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि ये परंपरा जो चेन चली आ रही थी कि एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा, एक गुरु शिष्य को बताएगा, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को बताएगा, ये परंपरा टूट गई। इसलिए इस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं तुम्हें ये ज्ञान फिर से दे रहा हूं अर्जुन। इस प्रकार से भगवान ये इन श्लोकों में स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आता है। देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान होम्यम विवस्वान मनवे प्रहा मनोरिक्षवे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राध ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप से युक्त हो गया। तो समझ रहे हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण पहली बार अर्जुन को ये गीता सुना रहे हैं। भगवान ने सृष्टि की प्रारंभ में सूर्यदेव को सुनाई थी, सूर्यदेव ने मनु को सुनाई थी, और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई। तो परंपरा में ज्ञान आता है ऐसे करके। तो भगवान बोल रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र भी हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, नंबर 1, कि अगर हमें दिव्य ज्ञान समझना है, भगवान के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, तो हम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी या कोई भी चलते फिरते व्यक्ति से नहीं ले सकते। हमें भगवद गीता का प्रमाण मिलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हमें एक प्रमाणित गुरु से ही लेना चाहिए, जो परंपरा के अंदर आ रहा है। आजकल के समाज में बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु हो गए हैं, साधु हो गए हैं, जो बहुत सारे संस्था खोल के बैठे हैं
और आध्यात्म के विषय में कुछ भी बोलते रहते हैं, उनसे पूछो कि सर आप जो बोल रहे हो उसका प्रमाण क्या है, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे मन में ऐसा आया इसलिए हम बोलते हैं। तो अपने मन गढ़ंत बातें बोलते हैं और सामान्य जनता को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों का ऐसे ढोंगी साधु संतों के ऊपर से विश्वास चला जाता है, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर नहीं बोलते, वो अपने मन से जो आता है वो बोलते हैं। जैसे आजकल के एक बहुत फेमस गुरु हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत ऐसे अपने आप को सदगुरु बोलते हैं, ऐसे गुरु यूट्यूब पे बहुत फेमस है। उनसे पूछो कि भाई वो रामायण के ऊपर बोलते हैं, कई बार गीता के ऊपर बोलते हैं, उनसे पूछो भाई आप कहाँ से बोल रहे हो, बोले देखो हमने तो कभी रामायण पढ़ी नहीं, हमने कभी गीता पढ़ी नहीं, लेकिन हम तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो समाज को बहुत धोखा दे रहे हैं, वो नंबर 1 चीटर है। यहाँ हमें भगवत गीता से प्रमाण मिल रहा है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। देखो कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम्हें प्राचीन ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कोई नया ज्ञान क्रिएट नहीं कर रहा। अरे वो भगवान है, भगवान चाहे तो नया ज्ञान क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे ज्ञान के स्रोत है, लेकिन भगवान होने के बाद वो कोई नया ज्ञान क्रिएट नहीं कर रहे। प्राचीन ज्ञान जो चला आ रहा है परंपरा में वही दे रहे हैं। और आजकल के तथाकथित गुरु सदगुरु वो अपने आप को बोलते हैं भाई हम अपने अनुभव से दे रहे हैं। अरे थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को। और लेकिन मूर्ख जनता है जो हजारों हजारों व्यूज देके उनको देखती है और मूर्ख बन जाती है। तो पहली बात हमें पारंपरिक में ज्ञान स्वीकार करना है। दूसरी बात ये ज्ञान स्वीकार करने का एटीट्यूड क्या है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भक्ति भाव से हम भगवान से जब ये ज्ञान सुनेंगे तो ही ये दिव्य ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो दिव्य ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ ये चीज बताई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे परंपरा के बारे में बताया गया है। सारी परंपरा भगवान से चालू होती है। 4 मुख्य परंपरा है, इसे बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चालू होती है, दूसरी श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से चालू होती है, रुद्र संप्रदाय शिव जी से चालू होती है, कुमार संप्रदाय जो कुमारों से चालू होती है। और हर परंपरा के एक आचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, लक्ष्मी संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो ये आचार्यों के थ्रू ही परंपरा आती है। जैसे प्रभुपाद जी परंपरा के अंदर आते हैं। प्रभुपाद जी की परंपरा क्या है, इस्कॉन की परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए जो भी ज्ञान प्रभुपाद जी के ग्रंथों से आ रहा है, इस्कॉन के ग्रंथों से आ रहा है, वो प्रमाणित ज्ञान है, ऑथराइज्ड ज्ञान है, ऑथेंटिक ज्ञान है, वो चीटिंग नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं, जैसे हमने एक जन से पूछा सर आप जो बोल रहे हैं आप इतने लोगों के गुरु हैं, आपके गुरु कौन? बोले हमारे कोई गुरु नहीं लेकिन हम सबके गुरु हैं। ऐसे लोग होते हैं। तो देखिए ऐसे परंपरा में ज्ञान आता है, परंपरा में हमें ज्ञान लेना है। बताना गीता 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान से बोली थी भगवान ने। और देखिए ये एक चार्ट बताया है जहाँ पे जितने भी गुरु हुए हैं अभी तक ब्रह्म संप्रदाय में वो आए हैं। देखिए कृष्ण से स्टार्ट होता है, कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया, फिर मध्वाचार्य से ये इनने इनको दिया, इनने इनको दिया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और आप आखिरी में देखिए उसी गुरु शिष्य परंपरा में कौन आ रहे हैं, इसी भक्ति वेदांत शिला कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। तो जो भी इस गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आता है वही दिव्य ज्ञान बता सकता है। ठीक है, ऐसे करके। तो अभी कोई पढ़ना चाहेगा पैराग्राफ? प्लीज कोई पढ़िए। हाँ कौन पढ़ रहा है प्लीज? कर दिया आपने? अभिषेक पढ़ सकते हैं। भगवद गीता के इतिहास की प्रस्तुति कृष्ण के दिव्य स्वभाव के रहस्योद्घाटन का अग्रदूत है। इस ज्ञान की परंपरा को सीखने से अर्जुन को कुछ वह सुन रहा है उस पर विश्वास करेगा। इसके अतिरिक्त कृष्ण के 2 बिलियन वर्ष से अधिक पुराने ज्ञान के मूल प्रस्तावक होने का दावा एक वार्तालाप को चिंगारी देता है जो कृष्ण को अपनी सर्वोच्च पारलौकिक स्थिति को प्रकट करने की अनुमति देता है। हाँ तो देखिए
जब कृष्ण ने ऐसा बताया ना कि भैया मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था सृष्टि के प्रारंभ में, तो ये एक आगे वार्तालाप को चिंगारी दे रहा है। कैसे? क्योंकि अभी अर्जुन पूछेगा ना, अरे यार कृष्ण क्यों फेंक रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तुम और तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र एक ही है, तुम भी उतनी उम्र के हो जितना मैं हूँ, तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि भाई तुमने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया? सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए थे, सृष्टि के प्रारंभ में 12 करोड़ साल पहले, तो तुमने सूर्यदेव को कैसे दिया? हम तो मित्र हैं, हमारी उम्र बराबर है। तो जब अर्जुन ये प्रश्न करेगा तो भगवान को मौका मिलेगा अपने दिव्य ज्ञान के बारे में बताने का कि अर्जुन तुम मुझे साधारण मनुष्य मत समझो, तुम मुझे, मैं परम भगवान हूं। भगवान को बताने का मौका मिलेगा। देखिए भगवान अपने बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान बताना भी चाहते हैं। हाँ, तो भगवान ऐसा बोल के कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन ला रहे हैं कि अर्जुन सोचेगा कि भाई कृष्ण तुमने कैसे दिया था, हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं। तो भगवान को मौका मिल गया कि अभी मैं भी अर्जुन को ये भी बता दूं कि भाई अर्जुन देखो, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, हम बहुत बार प्रकट हुए हैं, लेकिन तुम क्योंकि एक साधारण जीवात्मा हो, तुम उनको भूल चुके हो, लेकिन मैं क्योंकि परम भगवान हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। भविष्य, भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, सब कुछ मालूम है। तो उस प्रकार से भगवान बताते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि आपने सूर्यदेव को कैसे दिया था, तो भगवान यहाँ से अपने बारे में ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, जो कि दिव्य ज्ञान। तो देखिए यहाँ से दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। ये भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान है। तो भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं अजोपि असन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरों सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवायात्ममाया। भगवान बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन मेरा रूप दिव्य रूप है, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि और क्यों प्रकट होता हूं, भगवान बता रहे हैं। तो बहुत फेमस श्लोक गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवर्षी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो देखिए ये है दिव्य ज्ञान भगवान के विषय में। भगवान बता रहा है मैं क्यों आता हूँ, कब आता हूँ। फिर आगे बता रहे हैं भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने, धर्म की स्थापना करने में हर युग में प्रकट होता हूँ। अभी तक देखिए कृष्ण ने पिछले 3 अध्याय में अपने बारे में कुछ नहीं बोला, अभी बोल रहे हैं क्योंकि दिव्य ज्ञान चल रहा है। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कि जो व्यक्ति भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान को समझता है उसका क्या परिणाम होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वार्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव अर्थात प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। देखिए भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य है। उनके जन्म और कर्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, हालांकि वो दिखते ऐसे हैं लेकिन वो दिव्य है। हाँ, तो जो व्यक्ति इस चीज को जानता है उसका क्या होता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अर्थात वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, भगवान के धाम चले जाता है, परम मोक्ष भगवत धाम को प्राप्त होता है, केवल जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ जाता है। ऐसा करके भगवान बताए। तो अभी देखिए, तो ये हुआ पहला सेक्शन 4.1 to 4.10। अभी हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे 4.11 to 4.15। तो उस सेक्शन का लिंक क्या है, पहले सेक्शन दूसरे सेक्शन का लिंक ये है कि देखिए कृष्ण सभी पथों के निर्माता हैं। अर्थात क्या, देखिए अभी कृष्ण ने जब ये दिव्य ज्ञान बताया, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। अभी कृष्ण ने जब ये दिव्य ज्ञान समझाया तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत भक्ति भावना जाग जाती है और वो भक्ति का मार्ग ही चाहते हैं। वो कुछ सकाम कर्म या भोग वासना की उनकी इच्छा नहीं होती। लेकिन भगवान जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो पूर्ण रूप में उनकी भक्ति नहीं करना चाहते। और उनके पास वो भगवान के पास तो जाते हैं लेकिन भक्ति भावना से नहीं जाते, वो भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। वो देवी देवताओं के पास नहीं, कृष्ण के पास ही जाते हैं, लेकिन दूसरी इच्छाओं से। जैसे कुछ लोग होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं इस संसार की वस्तु मांगने के लिए। जैसे तिरुपति बालाजी होता है ना, आप में से कितने लोग गए तिरुपति बालाजी, जरा जूम पे हाथ खड़ा कर दीजिए।
तो तिरुपति बालाजी में इतने लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हाँ, और वहां पे हुंडी में डालते हैं। अगर 2 लाख हुंडी में डालेंगे, बोलेंगे बालाजी इसको जरा डबल करके वापस दे दो, हमने 2 डाला, अब 4 दे दो, ऐसे करके। तो भगवान के पास कुछ लोग संसार का कुछ मांगने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं भगवान के पास मुक्ति मांगने जाते हैं, ब्रह्म में लीन होने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो भगवान से शांति मांगने जाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त केवल भगवान की भक्ति करने जाते हैं। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे अगले श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं ऐसे लोग, देखो जो तो भक्त है, भक्त तो केवल भक्ति के लिए आते हैं तो भगवान उनको भक्ति देते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति के लिए नहीं आते, दूसरी चीज के लिए आते हैं, तो उनके साथ भगवान कैसा व्यवहार करते हैं, उनको भगवान ठुकराते नहीं है। जो व्यक्ति जिसके लिए आता है भगवान उसको दे देते हैं, ठीक है अभी ले ले तू, लेकिन धीरे धीरे तू भक्ति के स्तर पे भी आ जाएगा। तो ये श्लोक आता है 4.11, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि भैया जो जिस भावना से मेरे पास आता है उस भावना से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। जैसे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तनतेसी, है कि नहीं, जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान के सामने आते समय, भगवान भी उसको उसी प्रकार से फिर सामने देखते हैं। तो जो भक्ति भावना से आता है भगवान उसको स्वयं अपने आप को दे देते हैं, लेकिन जो दूसरी इच्छाओं से आता है फिर भगवान उसको भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी कोई प्रश्न करेगा कि आप यहाँ पे चैट पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं निवेदन करूंगा कोई कृपया ये पॉइंट को पढ़े, स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, हाँ पढ़िए, कोई पढ़ सकता है, हाँ पढ़िए, देवेंद्र जी पढ़िए। कोई देवताओं की पूजा का मार्ग अपनाता है, कोई ब्रह्म की पूजा करता है, कोई कृष्ण भक्ति का मार्ग की पूजा करता है। अलग अलग रास्तों पर चल रहे लोगों को अलग अलग चीजें समझ में नहीं आ रही, वे सभी कृष्ण के विभिन्न पहलुओं को महसूस करते हैं और वे कृष्ण के माध्यम से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो भी अलग अलग लोग आते हैं, भले वो देवताओं की पूजा का मार्ग अपना है, भले ब्रह्म की पूजा का मार्ग अपना है, हमें ये समझना चाहिए कि भले कोई देवता की पूजा भी कर रहा है तो भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा है, अपूर्ण तरीके से कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि भैया देवताओं की पूजा करने से अच्छा डायरेक्टली भगवान की पूजा करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी में जाते हैं, आपको कुछ बहुत डीलिंग करना है उस कंपनी में, तो आप किस व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे या किस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, चपरासी से या वहां के कोई जो अटेंडेंट है उससे, या मान लो जी कोई डिपार्टमेंट का एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे, या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उससे, या जो कंपनी का मालिक है उससे? बताइए किससे मिलने का प्रयास कर, किससे मिलना सबसे अच्छा रहेगा कि आपका काम एक बार में बन जाए, बस 10 लोगों तो नहीं मिलना, किससे? कंपनी के मालिक से, है कि नहीं? क्योंकि अगर कंपनी के मालिक से आपने एक बार बात कर ली, उसने हाँ बोल दिया, तो नीचे वाले सब लोग तो हाँ अपने आप बोल देंगे। उसी प्रकार से एक बार जब भगवान का संबंध बन जाता है तो देवी देवता से जो फल मिलने वाला अपने आप मिल जाता है। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते वो देवी देवताओं के पास भी जाते आते रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे भगवान के पास वो आ ही जाएंगे। तो अभी कोई पूछ सकता है कि भाई जब हर व्यक्ति भगवान के पास जाके, कृष्ण के पास जाके वो जो कुछ भी अपने जीवन में चाहता है भगवान उसे दे देंगे, भले वो मोक्ष चाहता है या दुनिया की चीजें चाहता है या भक्ति चाहता है, सब कुछ भगवान उसे दे देंगे, तो फिर इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं कि वो फिर देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान को छोड़कर? ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या है कि भैया क्या होता है ना कि देवी देवताओं के पास जाकर भगवान ने एक ऐसा व्यवस्था बनाई है कि मनुष्य जो सकाम कर्म के स्तर पे है, जिसके हृदय में अभी भी भोग की भावना है, वो देवी देवताओं के पास जाके अपनी इच्छाएं बहुत पूरी कर लेता है। देखिए जैसे मैंने आपको कंपनी का उदाहरण दिया, कंपनी का जो मालिक होता है ना वो केवल इंपॉर्टेंट चीजों से डील करता है, तो छोटी मोटी चीजें है ना वो बोलता है मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो, मेरे असिस्टेंट से बात कर लो। तो ये देवी देवता जो है ये भगवान के सेक्रेटरी असिस्टेंट की तरह है। तो जो लोग भगवान के पास भौतिक इच्छा लेके जाते हैं, भगवान बोलते मुझे परेशान मत करो, ये मेरे देवी देवता ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है, जाओ इनके पास जाओ, जो भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। लेकिन भक्ति चाहिए, अगर मेरी भक्ति करना है, हाँ भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके लिए उसका डिपार्टमेंट मैं डायरेक्टली हैंडल करता हूँ। भक्ति का डिपार्टमेंट कौन हैंडल करता है? भगवान डायरेक्टली करते हैं, तो वो फिर भगवान आपको डायरेक्टली देते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वह देवताओं की पूजा करते हैं और उनके सकाम कर्म के फल उनको बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न इसमें आता है कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो लोग भगवान के पास जाते हैं भक्ति करने के लिए, वो भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो ज्ञान भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान लेते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया, दुनिया में कुछ लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए, अपने सकाम कर्म करने के लिए, तो उसके फिर रिएक्शंस आते हैं, परिणाम आते हैं। तो हमने पहले सुना जब भगवान ने ये यथामाम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक बोला 4.11 में, भगवान ने बोला देखो ये सारे जो पथ है, ये सभी पथ, भले देवताओं का पथ हो, ब्रह्म का पथ हो, भक्ति का पथ हो, ये सारे पथ किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं। तो जो लोग देवी देवताओं के पास जा रहे हैं भोग की इच्छा लेकर, और उसकी वजह से उनको जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो क्या उसके जिम्मेदार भगवान है जो उनको सुख दुख उनके जीवन में आ रहा है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्योंकि कोई बोल सकता है कि भाई ये सारे मार्ग भगवान ने बनाए। तो जो लोग देवी देवताओं के पास जाके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो लोग भी तो भगवान की वजह से सुख दुख भोग रहे हैं, तो क्या भगवान इसके जिम्मेदार है? तो इसमें वही बताया गया है कि इस संसार में सभी के दुखों और भोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे लोग जो भौतिक पुरस्कारों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, वह अत्यधिक आसक्ति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो फिर भगवान हमें यहाँ पे फिर से उनकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान वो जिम्मेदार नहीं है लोगों के बंधन के लिए। क्यों जिम्मेदार नहीं है? देखिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का नाम है वर्ण आश्रम धर्म। क्या नाम है? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अर्थात इसमें 4 वर्ण हैं। कौन कौन से होते हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म का एक सिस्टम बनाया है और बोला है कि भाई आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो कामुक इच्छाएं हैं, जो भोग की इच्छाएं, उसके अनुसार आप इस वर्ण आश्रम में अपने आप को फिट कर लो। आप या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य में से कुछ एक कार्य अपना लो, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में से कोई एक आश्रम। तो इस वर्ण और आश्रम के संबंध से आप इस दुनिया में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, और ये शास्त्रों में दिया है, इसलिए उससे आपको पाप भी नहीं लगेगा। और क्योंकि आप अपने स्वभाव के अनुसार इस वर्णाश्रम को अपनाओगे, इसलिए मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, जबकि मैंने ही ये सिस्टम बनाया है। तो सिस्टम भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं है। एक उदाहरण के लिए जैसे हमारी जो सरकार है, भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार, उसने कानून बनाया है कि नहीं? कानून किसने बनाया? सरकार ने। लेकिन जो कानून को तोड़ता है, क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? मान लीजिए कल को जाके किसी का मर्डर कर दे, या कोई चोरी कर ले, कोई डकैत डाले, तो कोई सरकार को ब्लेम करेगी कि सरकार आपने ही तो कानून बनाया? नहीं, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन लोगों के गतिविधियों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लोग स्वयं जिम्मेदार है। ये उदाहरण समझ में आ रहा है ना आपको? उसी प्रकार से भगवान ने ये वर्णाश्रम का सिस्टम बनाया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग अपना कार्य करते हैं, उसकी वजह से फल आते हैं, सुख दुख आता है, लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि कृष्ण, ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे निवेदन करूंगा कि ये स्लाइड प्लीज पढ़ें। या प्लीज पढ़िए। सोनम यादव जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा। जी पढ़िए। कृष्ण वर्णाश्रम धर्म का निर्माण करते हैं ताकि लोग इच्छाओं को नियंत्रित करके स्वयं को शुद्ध कर सके। वर्णाश्रम प्रणाली उस व्यक्ति के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसकी भौतिक इच्छा उसे सीधे कृष्ण के पास जाने से रोकती है। लेकिन कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं और वे किसी भी कर्म से बंधे नहीं हैं। हालांकि वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह गतिविधियों को करते हैं, जैसे कि पहला बताया गया है कि वह ऐसे सिर्फ एक उदाहरण स्थापित करने के लिए करते हैं। उनके काम का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्या है ना, देखिए आजकल समाज में ऐसे बहुत सारे तथाकथित भागवत कथाकार, गीता कथाकार हैं जिनको वास्तविक भगवान के विषय में ज्ञान नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं देखो भाई, कर्म का बंधन तो इतना मजबूत है कि कोई भी उससे छूट नहीं सकता, बल्कि भगवान भी उससे नहीं छूट सकते। हाँ, देखो भगवान राम सीता के पीछे से जा रहे थे, देखो कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे, सब कर्मों के बंधन। क्योंकि भगवान राम ने रामायण में बंदरों से मदद ली, इसलिए वो कर्मों से बंध गए, और अब कृष्ण अवतार में बंदरों को माखन खिला रहे। तो बोलते कि कर्मों के बंधन से कोई नहीं छूटा, भगवान भी कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। तो ऐसा बोलकर ये मूर्ख लोग भगवान की वास्तविक स्थिति को नहीं समझते। वो समझते हैं कि भगवान कर्मों से बंधे हुए हैं। अरे भगवान कर्मों से नहीं बंधे, भगवान कभी कर्मों से नहीं बनते। वो दिखते हैं साधारण मनुष्य की तरह, साधारण गतिविधियां करते हैं, लेकिन भगवान को कोई कर्म बांध नहीं सकता। भगवान सभी कर्मों से और सभी कर्मों के फलों से हमेशा परे रहते हैं। और ये बात भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में। देखिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। जो भी बोले कि भैया भगवान भी कर्मों से बने हैं, उनको आप ये श्लोक बता देना 4.14, उनका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिन्न न बध्यते। हे अर्जुन, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। अरे देखिए, भगवान के कर्मों से बनने की बात तो दूर रही, जो व्यक्ति भगवान के बारे में इस सत्य को जानता है कि भगवान कर्मों से कभी नहीं बनते, अरे वो व्यक्ति भी कर्मों के बंधन से छूट जाए। सोचिए, तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में जान के कर्मों के बंधन से छूट सकता है, क्या वह भगवान कभी कर्मों में पड़ सकता है? नहीं। इसलिए भगवान कभी कर्म नहीं करते, भगवान तो केवल लीला करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो भगवान की सारी गतिविधियां लीला होती है। इस प्रकार से भगवान हमें यहाँ पे ये चीज समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान हमें यहाँ पे 15वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माएं, जो महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पच्चनों का अनुसरण करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करें। तो भगवान हमें वहां पे बता रहे हैं कि जब तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो दुनिया में, तो अज्ञान मत करो। मेरे दिव्य ज्ञान, मेरी दिव्य स्थिति को ध्यान में रखकर सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके ही अपने कर्म करो। इस प्रकार से तुम कभी कर्मों से बंधोगे नहीं। और पहले भी जितने भी मुक्त आत्माएं हुए हैं, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा ज्ञान जागरूक करके ही कर्म किए हैं। तो अभी एक अगला सेक्शन चालू हो रहा है जिसमें भगवान ज्ञान के स्तर पे कर्म बताने वाले हैं। ये थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है, लेकिन इसलिए इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, तो भगवान इसमें हमें आगे बता रहे हैं कि देखिए भगवान क्यों बोल रहे हैं कि पूर्व मुक्त आत्माएं जो है, मतलब प्रीवियस आचार्य या पहले के जो हमारे आचार्यगण हैं, उनके पच्चनों पर ही चल के हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्म जो है ना दोस्तों, कर्म बहुत ही गहन है। क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, क्या दिव्य कर्म है, यह समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। कर्म का जो ग्रंथि है बड़ी गुह्य है, इसलिए हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलो, तो तुम्हें सब कुछ आराम से समझ में आएगा। नहीं तो तुम इस कर्म अकर्म विकर्म के चक्कर में फंस जाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे इस ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे आता है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि किम किम कर्म किम कर्मोति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। सोचिए, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, आपकी और हमारी बात क्या है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो सुनिए, भगवान स्वयं हमें बताने वाले कि वास्तविक कर्म क्या है। ऐसे करके, और ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि बड़े बड़े, तो हमें महाजनों से सीखना है। हाँ,
तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, इससे पहले एक स्लाइड है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि हमें पूर्ववर्ती आचारों के पद चिन्हों पर चलना है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगला पॉइंट यहाँ पे, क्या होगा अगर मैं पूर्व भक्तों के पद चिन्हों पर नहीं चलूंगा तो क्या होगा? तो देखिए, मुक्त आत्माओं का अनुसरण किए बिना सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, दैवीय कर्म क्या है, इसकी खोज में भ्रमित होना निश्चित है, हम नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण अब बताएंगे कि किसी को कर्म कार्रवाई अर्थात कर्म को अगले भाग में स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब हमें इस दुनिया में खुद नहीं निर्धारण करना चाहिए कि मैं क्या कर्म करूं, क्या कर्म नहीं करूं, कैसे क्या सही है क्या गलत है, हम खुद निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए हमें भक्तों का संग चाहिए, इसलिए हमें गीता का ज्ञान चाहिए, इसलिए हमें जीवन में गुरु चाहिए। बिना गुरु के, बिना भक्तों के संग से हम गलत कर्म करते रहेंगे, उसके गलत परिणाम आते रहेंगे, हमें संसार में कष्ट उठाते रहेंगे और हम पूछते रहेंगे कि भैया मेरे जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अज्ञानवश गलत कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं सही और गलत कर्म क्या होता है। ये बहुत गहन है। इसलिए यहाँ पे श्लोक आता है, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणा गति ही। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, भगवान बोल रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। देखिए तीन चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, कर्म, विकर्म, अकर्म। ये डिटेल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन छोड़ो। देखिए कर्म वह चीज है, वो गतिविधियों को कर्म बोलते हैं जो शास्त्रों के अनुसार है। तो देवी देवताओं की पूजा या शास्त्रों में जो भी दिया गया है उसके अनुसार जो कर्म करता है वो कर्म है, उसे पुण्य बोलते हैं, उसके पुण्य परिणाम आते हैं। विकर्म अर्थात शास्त्रों का उल्लंघन करके जो व्यक्ति गतिविधि करता है उसे पाप कहते हैं। हाँ, और अकर्म, अकर्म क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म अकर्म होता है। देखिए अकर्म का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ कर्म ही ना करें, अकर्म का अर्थ है वह से कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, अर्थात भक्ति। तो देखिए भक्ति और पुण्य कर्मों में अंतर होता है। कई बार लोग सोचते हैं पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, पुण्य और भक्ति एक ही है। नहीं, पुण्य कर्म और पाप कर्मों से परे होती है भक्ति। भक्ति भगवान प्रसन्नता के लिए होती है। कर्म, विकर्म, अकर्म, ऐसे करके। तो शास्त्रों के दिए गए निर्देशन को जब हम तोड़ते हैं तो उसे विकर्म बोलते हैं। जैसे शास्त्रों में 4 गतिविधियां बताई गई हैं। अगर आप भागवत का पहला स्कंद पढ़ेंगे, भागवत के पहले स्कंद के 16वें अध्याय में 4 गतिविधियां बताई गई हैं जो डायरेक्टली पाप है। क्या बताया है? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूनम, यस्या अधर्म चतुर्विधम। 4 चीजें। पहला द्यूतम, द्यूतम अर्थात जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ये पाप बताया गया है। दूसरा द्यूतम, पानम, पानम अर्थात इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना और अनेक प्रकार के जो मादक द्रव्य होते हैं उनका सेवन करना, ये सब पाप में आता है। दूसरा द्यूतम पानम। सूनम, सूनम अर्थात मांसाहार करना, पशुओं का वध करना अपने जीवा को तुष्ट करने के लिए। मनुष्य जीवन में भगवान ने अनाज बनाया है, फल फूल सब्जी बनाया है, ये मनुष्य का भोजन है जो भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में लेना चाहिए। मांसाहार पाप बताया गया है। और चौथा बताया स्त्रिया, स्त्रिया अर्थात व्यभिचार करना, अर्थात पर स्त्री संग करना, विवाह से पहले और विवाह के बाहर, अर्थात अपनी स्वयं की पत्नी या अपने स्वयं के पति को छोड़कर किसी दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध रखना, यह भी पाप बताया गया है। तो 4 शास्त्रों में बहुत गहन पाप बताए गए। तो जो भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं इन 4 गतिविधियों से दूर रहना। कौन सा? जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार करना और पर स्त्री और पर पुरुष संग करना। हाँ, इसलिए विवाह से पहले ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बिजनेस चलता है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये पापाचार है। इससे चरित्र खराब होता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जीवन में डिस्टर्ब हो जाते हैं और इमोशनल इम्बैलेंस में लोग पड़ जाते हैं। कई बार लोग लटका के सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए IIT, NIT, बड़े बड़े कॉलेज में भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये लड़का लड़की का चक्कर बड़ा खतरनाक है और ये पाप कृत्य है। आपको विवाह करने के लिए मना ही नहीं है, सही समय पे आने पे माता पिता के निर्देशन के अंदर आप विवाह करिए, लेकिन पाप कृत्य ना करिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस या व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है? ऐसा करके भगवान बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए कर्म का विषय बड़ा गहन है। ऐसे करके आगे बता रहे हैं। तो अब भगवान यहाँ पे बताने वाले हैं बहुत ही डीप कंसेप्ट,
बहुत ही डीप कंसेप्ट क्या है कि ज्ञान के मंच पर अकर्म कर्म को समझना। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे लिखा है कृष्ण आप बताते हैं कि कैसे कार्य को निष्क्रियता के रूप में देखा जा सकता है। अर्जुन ने पहले कहा था कि वह युद्ध के मैदान को छोड़ना चाहता है और निष्क्रियता के माध्यम से एक ज्ञानी की तरह अपने कर्म के परिणामों से बचना चाहता है। कृष्ण उसे दिखाएंगे कि दिव्य ज्ञान में काम करने वाले और ठीक से किए गए कर्म को कोई भी कर्म नहीं मिलता है, अर्थात कोई परिणाम नहीं मिलता। इस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया से अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए जो लोग ज्ञान का मार्ग फॉलो करते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई हमें कुछ कर्म नहीं करना है, हम तो बस पुस्तक पढ़ेंगे, ज्ञान अपनाएंगे, जंगल में जाएंगे, क्योंकि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ऐसा वो सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो कर्म करेंगे वो फंस जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं, उनके कर्मों का उनको रिएक्शन नहीं आता। तो जो लक्ष्य ज्ञान के मार्ग से व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ रिएक्शन नहीं आए, वही लक्ष्य कर्म के माध्यम से आ सकता है। इस प्रकार कर्म और अकर्म में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने कर्मों को अकर्म बनाना है। अकर्म से अर्थात ये नहीं कि मैं निष्क्रिय हो जाऊं, कुछ करूं ही नहीं। अकर्म से हमारा अर्थ है कि हम अपने कर्मों को इस प्रकार से करें, हमारे कर्मों के फलों को भगवान को इस प्रकार से दें कि उसका कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, कुछ परिणाम नहीं आएगा, कुछ सुख दुख ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो कर्म करते हुए भी हम सभी कर्मों से मुक्त रहेंगे। इसे ही बोलते हैं कर्म को अकर्म में और अकर्म को कर्म में देखना। तो भगवान यहाँ पे वही श्लोक बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म को अकर्म में देखता है और अकर्म को कर्म में देखता है, वही बुद्धिमान है। कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहाँ स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात अपना कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा से नहीं कर रहा है, तो अकर्म है। और जो व्यक्ति अकर्म है, अकर्म कर रहा है अर्थात भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उसमें ही कर्म को देख रहा है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में लिप्त रहते हुए भी दिव्य स्थिति में है। मतलब संसार में रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मुक्त अवस्था में रहेगा। तो अगले कुछ 3-4 श्लोकों में जो व्यक्ति इस स्तर पे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए मैं फटाफट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। ये वो व्यक्ति हैं जो अकर्म की स्थिति में है। उनका क्या होता है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ज्ञान की अग्नि से, देखिए यहाँ पे श्लोक में लास्ट 2 लाइन आप देखेंगे, कौन क्या बोल रहे हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। देखिए कर्म करेंगे तो कर्म से जो उत्पन्न फल है वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। फिर आगे बोल रहे हैं, हाँ कोई पढ़ेगा ये श्लोक का अर्थ, कोई पढ़िए। जल्दी पढ़िए, हमारे पास समय कम है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ देखिए, सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है लेकिन कुछ भी सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है वो, भगवान के लिए काम करता है। ये भी पढ़िए। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हाँ, तो सभी प्रकार के कार्य में लगता है। देखिए संपत्ति को नहीं त्यागता, संपत्ति के ऊपर जो स्वामित्व की भावना है उसको त्यागता है। कुछ लोग श्लोक पढ़ के डर जाते हैं, क्या सब कुछ त्याग देता है, संपत्ति त्याग देता? नहीं, संपत्ति को नहीं त्यागता, संपत्ति के स्वामित्व के भाव को कि मेरा है, इसे मैं यूज करूंगा, ऐसा वो समझता है कि भाई सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा। इस प्रकार से वो फलों से प्रभावित नहीं होता। और ये बहुत क्लासिक श्लोक है 4.24, आप इसे नोट कर लीजिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है
भगवान के ज्ञान के आधार पर जीवन जीता है, अकर्म करता है, उसका क्या होता है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुति ब्रह्मेण तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरि बोल। वो भगवान के धाम अवश्य जाएगा, क्योंकि उसमें जो हवन होता है वो आध्यात्मिक है, और जो हवि भी है वो भी आध्यात्मिक, मतलब उसके कार्य भी आध्यात्मिक होते हैं। कार्य करने के लिए जितनी भी सामग्री जो भी वो इस्तेमाल करता है, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, सभी आध्यात्मिक बन जाती है, क्योंकि वो कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए ब्रह्म होता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे, शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसा बताने के बाद अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लास्ट सेक्शन चल रहा है हमारा इस चैप्टर के। तो अभी ऐसा ज्ञान हमने आपको बताया कि ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है, स्टार्टिंग में बताया। फिर एक और चीज बताई कि ये ज्ञान कृष्ण के बारे में है। अब ये ज्ञान हमारे अंदर विकसित कैसे होता है? तो देखिए, भगवान इस चैप्टर में बताना कि ये ज्ञान विकसित होता है यज्ञ के माध्यम से। मैंने आपको कल बताया था यज्ञ का अर्थ क्या है, वो स्वाहा नहीं, स्वाहा वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ था कोई भी कार्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसे यज्ञ बोलते हैं। तो जब हम वेदों के दिए गए नियमों को भी पालन करेंगे, उसे भी क्या बोलते हैं? यज्ञ। तो जैसे जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ करने से पता है क्या होता है? यज्ञ करने से हम दिव्य स्तर के तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे करके। तो अभी आने वाले जो 7-8 श्लोक हैं, इन 7 श्लोक में भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों की विधि बता रहे हैं कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यज्ञ? क्योंकि यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान विकसित होता है। अभी तक हमने दिव्य ज्ञान की महिमा सुनी कि दिव्य ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। अभी भगवान बताना कि दिव्य ज्ञान विकसित करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? भगवान यहाँ पे विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए वर्णाश्रम में उनकी स्थिति और उनकी प्राप्ति के स्तर पे के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ या बलिदान का उपयुक्त है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट आ रहा है, जैसे बताया है कुछ लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ देवताओं की पूजा द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा यज्ञ करते हैं। फिर जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं हमारी तरह, जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, वो श्रवण करते हैं भगवान के द्वारा। श्रवण क्रियाओं के द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं, जो परिवार में रहते हैं, वो क्या करते हैं? गृहस्थ लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ऐसे भगवान अभी लिस्ट चलती जाएगी। कुछ लोग योग के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे अष्टांग योग के द्वारा यज्ञ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ होते हैं। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो आप भले कोई सा भी यज्ञ करें, आप भले अष्टांग योग करें, या आप गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे आप बहुत कठिन तपस्या करें, या आप देवी देवताओं की पूजा करें, या आप जगह तपस्या करें, कोई भी यज्ञ आप करें, लेकिन इन सभी का यज्ञों का अर्थ मूल उद्देश्य क्या है? दिव्य ज्ञान विकसित करना। और दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान के ज्ञान। जैसे दोस्तों, आपको याद है कल मैंने बताया था इस कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? किसी को याद है कौन सा? मैंने भाई स्लाइड दिखाई थी। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा यज्ञ है? वो उसे बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, भगवान को नामों का उच्चारण यज्ञ। और इसमें जो हरे कृष्ण मंत्र आपको बताया था। तो दोस्तों, आपको ये चिंता नहीं करना है अरे प्रभु जी इतने सारे यज्ञ बता दिए, हम तो कोई करते नहीं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं, क्या होगा, हम तो विज्ञान इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो आए थे 500 साल पहले। उन्होंने बताया इस कलयुग के लिए केवल एक ही यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्राय
हाँ, यजंते सुमेधसा, एक ही यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ, और कोई यज्ञ की चिंता नहीं करना है। हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और सभी यज्ञ हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, दिव्य ज्ञान का विकसित होगा। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग यहाँ पे यज्ञ बताए। लेकिन देखिए, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, कोई भी किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, संकीर्तन यज्ञ हो, ठीक प्रकार से किसी भी यज्ञ को करने के लिए, दिव्य ज्ञान को विकसित करने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे 4.34 में यहाँ बता रहे हैं कि अगर तुम्हें दिव्य ज्ञान विकसित करना है तो तुम्हें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया था ज्ञान में किया गया त्याग केवल संपत्ति के त्याग से बेहतर है। ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण बताते हैं कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान और उसका परिणाम मुक्ति आध्यात्मिक गुरु के चरणों में वफादार पूछताछ अर्थात फेथफुल इंक्वायरी, समर्पण और सेवा से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो कृष्ण अर्जुन से बोल रहा है, अर्जुन अगर तुम्हें समझने नहीं आ रहा है कौन सा यज्ञ करना है तो किसके पास जाओ? गुरु के पास। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो गुरु है तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन है। तो प्रमाणित गुरु पास हमें जाना चाहिए। हाँ, फिर भगवान इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं ज्ञान की महिमा का वर्णन करके। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, मैं कर्मों के बंधन से कभी नहीं बंधा। अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो ये संशय उठे हैं अर्जुन, जिसकी वजह से तुम निश्चय नहीं कर पा रहे कि क्या श्रेयस्कर है, युद्ध करूं कि नहीं करूं, हाँ, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण मीन्स ज्ञान रूपी शस्त्र से दृढ़ेन चित्वा, काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस दिव्य ज्ञान से, मेरे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर तुम युद्ध करो अर्जुन, ऐसा भगवान वहां पे बोल रहे हैं। और फिर भगवान कंक्लूड करते हैं कि इस दिव्य ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में और कुछ चीज नहीं है। दिव्य ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ऐसा करके भगवान इस अध्याय का कंक्लूजन देते हैं, सारांश देते हैं। तो ये पूरे अध्याय का समरी आपके सामने फिर से एक बार, पहले से 1 श्लोक से 10 श्लोक में कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान, 11 से 15 में कृष्ण सभी पथों के निर्माता एवं पराकाष्ठा, जो भी देवताओं का पथ हुआ, ब्रह्म का पथ हुआ, भक्ति का पथ हुआ, सभी कृष्ण की ओर जाते हैं। 16 से 14 में ज्ञान के मंच पर कर्म का समझना, मतलब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, फिर अलग अलग प्रकार के यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और दिव्य ज्ञान का सारांश, हाँ, अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान से युक्त होकर यज्ञ करो और परम गति प्राप्त करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पे अपना आज का सेशन खत्म किया, थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो तो हम अभी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं समर्थ कृष्ण प्रभु जी का, जो इतने बड़े बड़े चैप्टर और इतने कठिन चैप्टर वो एक सेशन में समझा रहे हैं। और हमारा आप सबसे निवेदन है कि हम सब निरंतर हर सेशन के बाद नोट्स डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आप तो कुछ मिस हुआ हो या फिर अगर आपको रिवाइज करना हो तो संक्षेप में वो नोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और क्विज दे सकते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अंशुल जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसा बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र से सभी तरह के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, तो भगवत गीता में भी आप बता रहे हैं कि, तो लेकिन इसको हम भगवत गीता में कहाँ देख सकते हैं, मतलब किस जगह मेंशन है कि इस तरह से सभी यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं? आगे आएगा 10वें अध्याय में आएगा। 10वें अध्याय में भगवान जब अपनी विभूतियां बताएंगे तो उसमें भगवान एक बोलते हैं, यज्ञो नाम जपो यज्ञस्मि, ऐसा करके भगवान बोलेंगे, यज्ञो नाम जप यज्ञस्मि। सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ, अर्थात भगवान नामों का उच्चारण, उसे बोलते हैं जप। तो ये गीता में ही आएगा, 10वें अध्याय में आएगा। और देखिए जो हरे कृष्ण मंत्र है ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने ही हमें दिया है, काली संतों उपनिषद से निकाल के दिया है।
हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम नाथो परतो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ऐसा एक श्लोक आता है कली तंत्रोपनिषद में, जिसमें बताया 16 अक्षर का जो नाम है ये इस कलयुग का सबसे पावरफुल मंत्र है। इसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, और सभी पापों को नाश करने वाला ये दिव्य मंत्र कलयुग के लिए सबसे उपयोगी है। इसे इसलिए इसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। इसको ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कलयुग के लिए मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट। और आचार्य गणों की तरह हमने बताया ना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पश्चिमों पर चलना चाहिए। तो पूर्ववर्ती आचार्य खास करके श्रील प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं पर आधारित हमें मंत्र देते हैं। तो भगवान दे रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं, इसलिए इसको हम यज्ञ के रूप में इसका नियमित रूप से जप करते हैं। ठीक है अंशुल जी, उत्तर मिला आपको। और गीता में भी भगवान बोल रहे हैं यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि। थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। देवेंद्र रघुवंशी जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज एकादशी है, आज एकादशी है आज। हाँ। आज एकादशी है, तो एकादशी हम कैसे रख सकते हैं, मतलब इसके थोड़ा मुझे आप नियम कायदे तो सब बताएं, और इसके बताऊं हम भगवान को इसकी मदद से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, बस ये बताएं आप। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एकादशी के, आप डिटेल्स के लिए हमारे हरे कृष्ण केंद्र से चर्चा कर सकते हैं, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, देखिए व्रत अर्थात उपवास, जब भी हम व्रत करते हैं उसे उपवास बोलते हैं। उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास। उप अर्थात निकट, और वास अर्थात रहना। तो निकट रहना, किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना, भगवान के उपवास बोलते हैं। तो जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमारी शारीरिक गतिविधियों को कम करके भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा माला करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, आज हम खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन चाय की चुस्की लगाते रहते हैं, उसको व्रत नहीं बोलते। वो व्रत नहीं होता, चाय पीते मतलब व्रत टूट गया। हाँ, और लोग क्या करते हैं, चाय की चुस्की लगाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, टीवी खोल के बैठ जाएंगे। केवल भोजन ना खाना व्रत नहीं होता। व्रत अर्थात उपवास, मतलब भगवान के निकट रहना, अर्थात भगवान के विषय में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, मन ज्यादा नाम जप करना, उसे उपवास बोलते हैं। तो ऐसे उपवास करना उसका वास्तविक फल मिलता है। ये नहीं कि बस हमने आप भोजन नहीं खाया लेकिन दिन भर हम बस अपने काम में लगे रहे तो वो उपवास हो गए, नहीं, ऐसे उपवास का ज्यादा वो नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल में सिद्धांतिक रूप से उपवास अर्थात भगवान के निकट रहना, अर्थात उनसे ज्यादा संपर्क में रहना उस दिन। तो एकादशी वाले दिन हमारे भक्त लोग ज्यादा माला करते हैं। वैसे तो हम नियमित रूप से डेली 16 माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का। आप में से कई लोग नहीं करते होंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, एक माला, फिर 2 माला, 3 माला, 16 माला, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एकादशी वाले दिन हमारे भक्त ज्यादा माला करते हैं, 25 माला करते हैं, कुछ भक्त 64 माला करते हैं, ऐसे। तो ज्यादा से ज्यादा भजन, यही उपवास का, व्रत का मुख्य उद्देश्य। ठीक है देवेंद्र जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं भी 4 माला करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको 4 के लिए। अब आप उसको बढ़ाना है, 4 पे नहीं रहना, 4 से 6 आना है, 6 से 8, 8 से 10, 12, 14, 16, धीरे आना है। कम से कम इस मनुष्य शरीर बड़ा आभार है आपको, इतने अच्छे से आप गीता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं गीता, बहुत आभार है आपका। हरे कृष्णा। मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं क्या गीता का पाठ करता था ना, तो अब वो मेरे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। वैसे तो मैं आज पढ़ रहा हूँ, भूल जाता था, लेकिन आप जो बता रहे हो ना तो मुझे वो आ रहा है पुराना याद पूरा। अरे ऐसा ये था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न वो तो पूछ सकते हैं। कोई और प्रश्न किसी का? आज हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं भगवत गीता के, कल हम 5वें चैप्टर पे जाएंगे। 5वें चैप्टर का नाम भी कर्म योग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल और है, कृष्ण भावनामृत में कर्म योग, तो हम सुनेंगे। तो दोस्तों मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या जब प्रश्न नहीं आते तो मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि आप वास्तव में समझ रहे हैं कि नहीं। तो कम से कम अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो कम से कम आप हाथ खड़ा कर दीजिए, चैट लिख दीजिए कि हाँ प्रभु जी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट आ रहा है, ताकि मुझे संतुष्टि मिले। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं
बस बोले चले जा रहा हूँ और कितना समझ रहा है आप लोगों को मुझे मालूम नहीं। वैसा डरिए मत, ये 18 अध्याय होने के बाद आपके हरे कृष्ण केंद्र वाले काफी सारे प्रोग्राम रखेंगे ऑफलाइन भी, जिसमें आपको धीरे धीरे और भी चीज समझाते जाएंगे, तो आप इसको समझेंगे। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा हम जो भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ओके जी, अंशुल जी लिख रहे हैं कम से कम बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो कृष्णा प्रभु कोई और प्रश्न नहीं तो फिर हम क्लोज करें आज का सेशन यहाँ पे। यस प्रभु जी, एंड कर सकते हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सभी का भी जो इस सेशन को अटेंड किए, और मिलते हैं आपसे कल 5वें सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।